सास बहू और बेटियां में आपको हम सितारों से मिलवा रहे हैं और उसमें से एक डैशिंग लुक के साथ हमारे सामने हाजिर हो गए हैं। विनीत इज योर वेलकम। एंड कैसे हैं आप, हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड रेडी टू रॉक 2021। 2020 सबके लिए बहुत ख़राब गया बट इट्स ओके, वी विल कंपनसेट। इन 2021 वील डू ऑल द थिंग्स जो हम नहीं कर पाए पिछले साल, वो इस साल करेंगे, डबल काम। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि 2021 की शुरुआत हुई ही है और अभी एक हफ्ता गया ही है और उसके बाद से काम तो मतलब कंटिन्यूसली चालू हो ही गया है। सो क्या क्या प्लान्स है आपके, क्योंकि एज यू सेड अब डबल काम होने वाला है। सो व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर 21? डबल काम यह है कि पहले सिर्फ टीवी किया करते थे हम लोग, अभी टीवी और ओटीटी दोनों करेंगे। So I have already shot for a leading OTT platform, which is gonna be out in the month of March or April, which is something that I am really excited about. And obviously daily soap हमेशा मेरा घर रहा है and but हमेशा की तरह इस बार भी मैं कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रहा हूँ जो बहुत डिफरेंट हो, जो मुझे पसंद आए। एंड फ्यू थिंग्स आर इन पाइपलाइन, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी कुछ ना कुछ वर्कआउट हो जाएगा और आई विल बी अगेन फेस टू फेस विद माई फैंस एंड ऑडियंस। सो विनीत को हमने कई सारे किरदारों में देखा एंड एज यू सेड कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अब आने वाले हो आप। सो आई रियली वांट टू नो, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जब एक ओटीटी प्लेटफॉर्म और टीवी शो की बात होती है? सी इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जो डिफरेंस है एक डेली सोप में और एक मूवी में जो होता था, क्योंकि लिमिटेड एपिसोड्स होते हैं तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। एक डेली सोप में क्रिएटिव्स के लिए और राइटर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि एवरी एपिसोड में नया ड्रामा क्रिएट करना। डेली सोप राइटिंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन मूवी राइटिंग और OTT। इट इज़ बिकॉज सी हम लोग महीने में 20 एपिसोड्स शूट करते हैं और हर एपिसोड में आप देखोगे कि हम ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। 20 एपिसोड्स एंड एवरी ईयर एवरी मंथ 20 एपिसोड्स। बट एक वेब सीरीज सिर्फ 10 एपिसोड होते हैं एंड दे टेक हाउ मच टाइम टू कंप्लीट इट। और हम लोग रोज़ एवरी डे वी शूट 1 एपिसोड, सो वी आर फास्ट, हम लोग डेली सोप का मुकाबला ही नहीं है कोई भी। इट्स अमेजिंग। नो डाउट इन दैट, क्योंकि जब टीवी शो की बात हो तो अब आपने भी कई बार देखा होगा कि टेलीकास्ट का इशू है या फटाफट से शॉट देना है आर्टिस्ट को एंड वो उतना वक्त भी नहीं मिलता राइट प्रिपेयर करने के लिए। स्क्रिप्ट भी नहीं होती है और हमको पता भी नहीं होता है कि हम लोग क्या सीन करने वाले हैं, तो हम लोगों को इतना इम्प्रॉम्प्टू उस एक एक्टर के लिए एक सीन को पढ़ना, उसको उसको अपने दिमाग में डालना और उसको परफॉर्म करना, ये OTT में और मूवीज़ में बाउंड स्क्रिप्ट मिलती है जिसके ऊपर एक्टर काम कर पाता है। अपने आप को बहुत सारे एक्टर्स कमरे में बंद करके अपने आप को हम कुछ कमरे में नहीं बंद होते, हमारे पास स्क्रिप्ट आती है गरम गरम, वो बिल्कुल गरम होती है एकदम सीधा, और हम उसको वहीं पे हम इतने फास्ट हो जाते हैं ना डेली सोप्स करते करते कि हम उसको वहीं पे अपने दिमाग में भरते हैं, लर्न भी करते हैं, उसको परफॉर्म भी करते हैं। ओटीटी किया है अभी रिसेंटली, एज यू सेड कि आपका नया वेब शो आने वाला है। सो नाउअडेज वी आर सीइंग ओटीटी पे काफ़ी कुछ प्लेगरिज्म एंड देयर आर सो मेनी सीन्स आल्सो हैपनिंग। सो हाउ मच यू कनेक्ट विद दैट, या इज इट इम्पोर्टेंट टू बी दैट मच? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव सी, जब भी कुछ फिक्शन आती है या देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स नाउ, सो मेनी शोज़, कितने सारे लोग क्या क्या चीज़ बना रहे हैं, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एवरी टाइम डिलीवर समथिंग न्यू, सम न्यू स्टोरी। तो जितना भी ये एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, जितना भी ये इवॉल्वमेंट हो रही है, दैट इज़ गुड। वो धीरे धीरे जब चीज़ें होती हैं तो एक नई ऐसी चीज़ जन्म लेती है, जैसे OTT आया है and it has given job and employment to so many more people, which is very good. Our industry should expand in each and every way, so जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा लोग अपने आप को बिजी रख पाएंगे, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी और उतना ज़्यादा अच्छा होगा फॉर आवर कंट्री। सो ये एक डिजिटल एरा है जिसमें हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है खुद को प्रूव करने की, राइट? Absolutely. And lastly, what do you want to say? Oh no, not lastly. I really want to play a game with you right now. Okay. So it will be like आपको क्या है पसंद? I'll give you two options. You need to choose it. Okay. Coffee, coffee, chai. Coffee always. Mountains or oceans? Mountains. Okay, snowfall or a rain? Snowfall. घर का खाना या बाहर का खाना? घर का खाना always. Anytime. Okay, and films या फिर web shows? Films. What kind of films? हिंदी मतलब हॉलीवुड या बॉलीवुड? Bollywood. Absolutely Bollywood. Yeah. Completely Bollywood fan. But I always also prefer to watch a lot of Hollywood things because उससे पता चलता है कि
डिफरेंस क्या है, हमें कितना आगे बढ़ने की ज़रूरत है. सो इट्स ऑलवेज गुड टू कंपेयर. जो आपसे ऊपर होता है उसके साथ अगर आप अपना compete करने की कोशिश करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट बेटर. दैट्स योर ऑल टाइम फेवरेट बॉलीवुड मूवी? आई थिंक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. DDLJ, so it is a full filmy. Yes, yes, I've seen it for I don't know how many times. But Do you remember in your real life you have done something very much filmy and you will like, okay, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, but you have to do that. You had to do that. when I watched DDLJ for the first time, उसके बाद मेरे ख्याल से for a month I was शाहरुख. Okay. I used to wear the check shirt, keep it out, आधी अंदर आधी बाहर, and wear that jacket. मैंने घर पे बहुत ज़िद की थी कि डैड से कि मुझे वो जैकेट चाहिए. मैंने रोना धोना शुरू कर दिया था, खाना बंद कर दिया था कि मुझे वो जैकेट लेदर वाली चाहिए. सो एक पुराना सा गिटार मेरे पास एक पड़ा हुआ था. आई यूज्ड टू कीप दैट इन माय दैट स्कूल वाला बैग. बी दैट शाहरुख राउंड वाले ग्लेज मैंने पता नहीं किस कहाँ नहीं ढूंढे थे मैंने. एंड आई यूज्ड टू रियली एक्ट लाइक दैट एंड राइट नाउ आई फील दैट it was cute, but it was funny. But that's the memory. But that is what filmy Kida is all about. When you have that Kida inside, that time तो I had not even decided कि मैं acting करूँगा आगे जाके कुछ. But वो Basically DDLJ ने बना दिया career. yeah, I believe that. मतलब same, मैं तो चलता भी वैसे ही था. मैंने अपने घर पे अपने मॉम डैड को बोला कि मेरा नाम राज क्यों नहीं है. मतलब change my name. I want to keep it Raj. I was that obsessed by that film. So चलिए, it will be very interesting to listen one dialogue of DDLJ. It has to be there with the styling. Yeah, this people still speak it and people still feel it and say it कि hey Sonorita, बड़े देशों में ऐसी छोटी बातें होती रहती हैं. Wow. And पता है अभी ऐसा लगा जैसे नील नितिन मुकेश है जो शाहरुख स्टाइल में बोल रहे हैं. Anybody told you that you look so much like नील नितिन मुकेश? I don't know, many people have said that, but I believe कि हम लोग शायद पिछले जन्म के भाई थे या कुछ थे. मुझे नहीं पता कि उसको भी ऐसा लोग बोलते होंगे कि नहीं बोलते होंगे. बट ऑब्वियसली है थोड़ा रिजेम्बलेंस मुझे लगता है. बट he's I think he's more good looking than me. You both have a different personality. Yeah. I'm just being modest. So एक lastly I would love to know about the photo shoot जो आज हुआ है. हमने बातें तो ढेर सारी कर ली, लेकिन फोटो शूट जो हमने आपका देखा, जिसके विजुअल्स हमारी ऑडियंस ने देखे, what do you want to say on that? I want to say that it is for a very good cause also. We are shooting for a calendar. Abhinav Tanwar is a fantastic designer. I love what I am wearing. How he has made एक normal एक formal wear को just accessorizing it in a very subtle way, putting the bow and putting the fur on it, just gave it a rustic touch. I loved it. It's for a social cause, Voice of No Voice, which is actually based on saving girl child, educating girl child. So it's a very very good cause, the need of the hour right now. So cause भी है और बहुत अच्छे कपड़े भी हैं, आउटफिट भी हैं और फोटोशूट भी बहुत अच्छा हुआ है. तो मज़ा आ रहा है यार. 2021 गुड स्टार्ट. Great. So जाने के पहले हम स्टाइलिस्ट को बुलाना चाहेंगे. अभिनव. Let's call the star of the show here. This is Abhinav Tanwar, and beautiful designer. Look at what he does with the. आप सोच भी नहीं सकते कि एक normal formal wear को cocktail करके how he makes it so good. Thank you so much. It's a pleasure for me. It's a big compliment that my artist is loving my look. I would love to style you many times. Whenever you require, please call me. I want to say one more thing, that I am very finicky about my fittings. I had just sent him my fittings. Trial भी नहीं हुआ था कुछ भी, but it is like a tailor-made thing that you have done. It's the biggest compliment for me. I achieved something today that artist is very happy with my look. I was very stressed for the fittings because first time I am doing this shoot and I was little scared about it because without fitting. I am so happy because my whole artists are happy, They are loving my look. We actually love what your social cause is behind this. Do you want to say something about your social cause so that our audience knows? This shoot is regarding about voice of no voice, which is a tagline of Safe Child Girls, Educate Them and Empower Them. Because from last 2 years I was planned, but I was very busy for the other project. But this time every artist support me for this, so that's why I am doing this.
So, सबके कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के साथ फाइनली कैलेंडर शूट हो रहा है जिसके विजुअल्स आप देख रहे हैं सास बहू और बेटिया पे. सो थैंक यू सो मच. इट्स लॉन्ग चैट सेशन एंड वी एंजॉयड इट. आई होप यू टू एंजॉयड इट. I loved it. Always a good interaction with Aaj Tak. थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग सास बहू और बेटिया. कैमरा पर्सन नितिन वर्णी के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक.